हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट क्रेक एंड टलविग्स थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द मेमोरी, जो कि उन्होंने दी थी 1975 में। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दिस थ्योरी। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में क्रेक एंड लॉकार्ट की थ्योरी का बताया था, जो कि उन्होंने 1972 में दी थी। एंड उन्होंने अपने थ्योरी में क्या बताया था? उन्होंने अपनी थ्योरी में लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में ही डिस्कस किया था, और उन्होंने दिए थे दो कंसेप्ट, शैलो प्रोसेसिंग का एंड डीप या सिमेंटिक प्रोसेसिंग का। तो उसके बाद क्या हुआ, 1975 में क्रेक एंड टलविग ने मिलकर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने फर्दर रिसर्च करी और उन्होंने क्या जानना चाहा, ही वॉन्टेड टू टेस्ट वेदर द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इज इफेक्टेड एंड हाउ वेल वी रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन। मीन्स लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कैसे इफेक्ट होती है और हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को याद रख पाते हैं। बेसिकली ही वॉन्टेड टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ द प्रोसेसिंग। मीन्स हमारी किस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, गहराई होती है, डेप्थ होती है, जिसकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन कोई याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अ शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ अ वर्ड वुड बी स्किम ओवर अ सेंटेंस। जैसे कि जो शैलो ऊपरी सतह की जो प्रोसेसिंग होती है, सुपरफिशियल होती है, जिसमें कि जस्ट हम एक सेंटेंस को देखते हैं, उसके जो वर्ड्स हैं उनको नहीं देखते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस विदाउट ड्वेलिंग ऑन द इंडिविजुअल वर्ड, हम बस उस सेंटेंस को देखते हैं, ईच इंडिविजुअल वर्ड को नहीं देखते हैं। जबकि डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में क्या होता है, इट मीन्स टू लुक एट द वर्ड बाय इटसेल्फ। इसमें मतलब एक सेंटेंस में हम ईच वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, एंड जस्ट नॉट फ्रॉम आउटसाइड। सिर्फ एक सेंटेंस को ऊपरी सतह से नहीं देखते हैं, तो पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जानते हैं, एंड वो वर्ड किसके साथ राइम करता है। जैसे कि कैट, मैट, रैट, हम इसके साथ साथ ये राइमिंग वर्ड्स भी जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको डीप में जान पाते हैं, एंड इट बिकम्स लाइकली टू रिमेंबर मच मोर, जिसकी वजह से एक डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है और हम इंफॉर्मेशन को याद कर पाते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किया उन्होंने, 1975 में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो किन पे किया? उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स पे किया, एंड उन्होंने 60 वर्ड्स दिखाए। 60 वर्ड्स दिखाकर उन्होंने उनको रिकॉल करने के लिए बोला, दिखाकर उनको बोला कि अब आप बताइए आपने क्या क्या देखा है। एंड उनको दे वर आस्क्ड टू आंसर ऑन वन ऑफ द 3 क्वेश्चन। उनसे 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, एंड ईच टेस्टिंग ए डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, और हर क्वेश्चन में डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की जानने की इंफॉर्मेशन मिली। जैसे कि उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, जब पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि वॉज द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स और लोअर केस, क्योंकि उनकी जो 60 लिस्ट थी उसमें कुछ लेटर्स उन्होंने कैपिटल में लिखे थे और कुछ जो लेटर्स थे उन्होंने स्मॉल लोअर केस में लिखे थे। तो ये बेसिकली क्या टेस्ट किया उन्होंने टेस्ट किया स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, और जिसको कि आप शैलो प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। मीन्स उन्होंने इसका मीनिंग ना जान के सिर्फ उनसे ये पूछा कि उन्होंने कैपिटल लेटर में देखे हैं वो वर्ड्स या लोअर केस में देखे हैं, और कौन से वर्ड्स देखे हैं, टू नो अबाउट द शैलो प्रोसेसिंग। फिर उन्होंने क्या सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि डज द वर्ड राइम विद अनदर वर्ड। क्या कोई जो वर्ड आपको याद है, जैसे कि उन्होंने लिस्ट में दिया, जैसे मान लो उन्होंने लिस्ट में दिया कैट, तो उन्होंने बोला क्या कोई और राइम के साथ कर सकते हो। एंड उन्होंने क्या किया जानने के लिए, टू नो द फिनोमिक एंड द ऑडिटरी प्रोसेसिंग। वो कैसे जाना, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बोला कि टू लिसन द वर्ड एंड जज वेदर इट राइम्स विद अनदर वर्ड। उन्होंने एक वर्ड बोला एंड उन्होंने बोला कोई ऐसा वर्ड बताओ जो उसके साथ राइम करता हो। और ये क्या टेस्ट किया उन्होंने यहाँ पे टेस्ट की फिनोमिक और ऑडिटरी प्रोसेसिंग, कि इस लेवल पे प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है पार्टिसिपेंट्स की। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि डज द वर्ड फिट इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस। उन्होंने एक सेंटेंस दिया एंड उन्होंने बोला क्या ये वर्ड इसमें फिट होता है। इससे क्या पता लगाया उन्होंने, पता लगाया अबाउट दिस सिमेंटिक प्रोसेसिंग। सिमेंटिक मीन्स मीनिंगफुल और डीप प्रोसेसिंग के बारे में, क्योंकि अन्यथा जब तक उनको उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस में फिट नहीं कर पाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिव्स द डीप प्रोसेसिंग एंड इलेबोरेट प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक सेंटेंस दिया, राम डैश गया,
ना ये सेंटेंस उन्होंने दिया तो उसमें क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसमें फिट होता है, जैसे राम घर गया या राम स्कूल गया या राम पेन गया, ये तो नहीं फिट अप होता है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए तो तब उनसे उनके सिमेंटिक और डीप प्रोसेसिंग के बारे में पता लगाया। और एक सेट ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स है जिनसे पूछा गया टू पिक आउट एन अप्रोप्रिएट वर्ड एज द ओरिजिनल वर्ड हैज़ बीन मिक्सड इनटू द लिस्ट। उनसे बोला गया कि इस लिस्ट में जो ओरिजिनल वर्ड था वो मिक्स्ड है और उसी से अप्रोप्रिएट मीन्स उसी का जो सेम मीनिंग निकलता हो वो वर्ड इसमें से ढूंढिए। जैसे कि आप कोई सा भी वर्ड ले जिसके सेम मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि डीप मतलब गहराई, ऐसा ही गहराई का कोई और वर्ड ढूंढिए इंग्लिश में जो कि सेम मीनिंग हो। वो क्यों? क्योंकि इससे जो है उनकी डीप प्रोसेसिंग और सीमेंटिंग प्रोसेसिंग के बारे में पता लगा सके। तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस विच दे आस्क इन द रिसर्च। तो उन्होंने क्या पता लगाया, इस एक्सपेरिमेंट के क्या इवैल्यूएशन और क्या फाइंडिंग्स रही कि दे फाइंड आउट द पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू रिकॉल वर्ड्स विच हैव बीन प्रोसेस्ड मोर डीप। उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो वर्ड्स डीप प्रोसेस्ड हुए थे, जिसके मीनिंग पता चले थे, वो इजीली से रिकॉल कर पाए rather than the shallow processing जिनकी हुई थी। and as a deeper processing would logically take more time to execute than shallow processing। उन्होंने पाया कि deeper processing होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है rather than shallow processing। वो उनको कैसे पता चला? वो उनको इसलिए पता चला जब उन्होंने पार्टिसिपेंट से पूछा कि उन वर्ड्स के बारे में सोचो जो राइम करते हैं, उसमें उनको ज़्यादा टाइम लगा रादर दैन जब उन्होंने पूछा कि कौन से वर्ड कैपिटल लेटर्स में हैं। तो जिससे कि बहुत एविडेंटफुल हो गया कि शैलो प्रोसेसिंग में कम टाइम लगता है एंड डीपर प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। सो दिस वाज देयर फाइंडिंग्स। तो बेसिकली उनके क्या रिजल्ट निकले? उनके रिजल्ट ये निकले कि जो स्ट्रक्चरल होता है, जो लुक लाइक होता है, वो देता है शैलो प्रोसेसिंग। जैसे कि जब आप पेन देखोगे, सिर्फ वो पेन है, दैट इज़ अ शैलो प्रोसेसिंग। और फोनेटिक्स में साउंड लाइक जब होती है, जब साउंड होता है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा सकता है, बट जब हम इसके मीनिंग जान लेते हैं, डीप हो जाता है, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो दिस वाज अबाउट द क्रेक एंड टल्विक्स थ्योरी विच ही गेव इन 1975। होप आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।